हेलो दोस्तों। आज हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड होंगे। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल के आएंगे। सेकेंडली, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो सेम रियल रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट निकल के नहीं आएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका यूज करके आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम अब सबसे पहले अपन ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू दे रखा है अपन को 2, b इज इक्वल टू दे रखा है k और c इज इक्वल टू है 3। अब अपन फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू है यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो k का स्क्वायर माइनस, देखो 4 को 3 से करेंगे तो 12 और 12 को 2 से करेंगे तो 24। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 24 को रूट आ जाएगा इस पे, रूट 24। अब 24 का रूट कैसे सोल्व करते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, देखो 24 को ऐसे सोल्व करते हैं, 24 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। तो ये तो एक पेयर हो गया, तो ये तो 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से। और बाद में जब इन दोनों में से पेयर नहीं बनेगा तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इन और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये बन के आएगा 2 अंडर रूट 6। तो अपन इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6। के की वैल्यू ये फाइंड हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन को दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से होगा तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन को वही बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है फॉर्मूला, तो अपन ए बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू है के, बी इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2k और c इज इक्वल टू है 6। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 2k x के साथ माइनस है तो माइनस को नहीं लेते, डायरेक्ट 2k लिख लेते हैं, लेकिन अपन को साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 2, के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 को 4 से करेंगे तो 24k। अब देखो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, अब देखो 4k को 0 के इक्वल कर देंगे अपन, एक बार 4k को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार k माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे, तो 4k से k की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो k माइनस सिक्स से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, अपन को दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट की कंडीशन होती है, मैंने बताई थी आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है 3, b इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 4 और c इज इक्वल टू k। अगेन आपको साइन का ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि कंडीशन होती है b इक्वल रूट की बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का माइनस 12k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब k को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 12k इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 16 अपॉन 12। तो इसको 4 से करेंगे डिवाइड, तो 16 को करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, 12 को अगर करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास 4/3। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में x माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट फाइंड m। देन वापस से वही, अब x की जगह m हो गया, मतलब अपन को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन वही इक्वल रूट की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चंस, mx x माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m x स्क्वायर, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7mx प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही सेम a b और c की वैल्यू लिख लेंगे। a इज इक्वल टू दे रखा है m, b इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 7m और c इज इक्वल टू दे रखा है 49। ठीक है, अपन को पूरा लिखना है, जैसे 7mx है ना, तो x की इक्वेशन है, तो लेकिन 7 और m दोनों b में आएगा। ठीक है, अब वही सेम b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 7m का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m और c की वैल्यू 49। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 49 m स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 को 49 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 6 हासिल का लगा 3। ठीक है, 4 को 4 से 16 और 3 ऐड करेंगे उसमें 9, 196 m इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट में यहाँ पे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी सा हो जाएगा। सिंपल सा आप देखो, ये तो हो गया 49 m स्क्वायर, अब जो ये 4m और 49 को मल्टीप्लाई मत करो, LHS साइड भेज दो, इज इक्वल टू 4m इंटू 49। ठीक है, अब देखो 49 इधर भी LHS साइड और 49 RHS साइड, 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आया m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m। ठीक है, 1m से 1m कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, m इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा लेंथी हो जाता, और अगर आगे अपन को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। तो थोड़ी छोटी छोटी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स होती है, अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। हमको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेम 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन है, तो वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 px प्लस 15
इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू दे रखा पी, बी इज इक्वल टू दे रखा -2/√5p, ठीक है। एक्स को छोड़ के टोटली अपन कंसिडर करेंगे कि जो एक्स के साथ जो भी है पूरा एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। और c इज इक्वल टू 15। सेम बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो दे रखा है b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2/√5p और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू दे रखी है p, c की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 को 4 से करेंगे तो 20, और माइनस से माइनस प्लस, तो 20p स्क्वायर माइनस ये हो गया 15 को 4 से करेंगे तो 60p इज इक्वल टू 0। अब देखो 20p यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 20p कॉमन लिया है यहाँ पे, ब्रैकेट में बचेगा p माइनस कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार 20p को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार p माइनस 3 को 0 के इक्वल, तो 20p से p की वैल्यू 0 निकल के आएगी, और p माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू 3 निकल के आएगी यहाँ पे। तो p की वैल्यू 3 फाइंड हुई है यहाँ पे, ठीक है। अपन को p की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को दे रखा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² k + 1x + 1 इज इक्वल टू 0 सेम हैज इक्वल रूट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे k + 4x² + k + 1x + 1 इज इक्वल टू 0। a + b, a b और c की वैल्यू लिखेंगे। a इज इक्वल टू दे रखा अपन को k + 4, b इज इक्वल टू दे रखा है k + 1 और c इज इक्वल टू दे रखा है 1, ठीक है। b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स, कंडीशन अप्लाई करो, ठीक है। तो अपन लिखेंगे k + 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k + 4 और c की वैल्यू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। a + b का होल स्क्वायर बन रहा है k + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह k है और b की जगह 1 है, ठीक है। तो k का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2k प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 4 को 4 से करते तो 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस बन के आई है अपने पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। k स्क्वायर सेम लिखेंगे। अब देखो 2k प्लस का यहाँ पर है, माइनस का 4k यहाँ पर है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2k बचेगा, तो माइनस का 2k। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 16, 60 में से बन जाएगा तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें इसको सोल्व करने के लिए अपन एक तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दूसरा अपन फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। सिंपल से एक यहाँ पे फैक्टर बनने इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन को चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 15 और माइनस करने पर 2, ठीक है। ऐसी कौन सी दो वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आएगा और माइनस करने पर 2 आएगा। तो 5 और 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है, और 5 में से 3 माइनस करते हैं 2 आता है, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे k स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले जो आगे साइन रहता है उसकी वैल्यू लिखते हैं, बड़ी जो सबसे बड़ी वैल्यू 5 बड़ा है तो 5 को पहले लिखेंगे, तो माइनस का 5k। अब अगर यहाँ पर प्लस करना होता तो सेम माइनस लिख देते हैं, अगर माइनस है तो इसलिए अपन है ना साइन चेंज करके लिखेंगे, तो प्लस का 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो k कॉमन आया तो k - 5
इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस का 3k कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर चेक करना कि अपन ने जो फैक्टर किए हैं वो सही है कि गलत है। दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अपने दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कॉमन लिया दोनों ब्रैकेट में से k माइनस 5 कॉमन और k प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लाइन खींचेंगे k प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 5 निकल के आएगी, यहाँ से k इज इक्वल टू 3k उधर जाएगा तो माइनस का 3k हो जाएगा। ठीक है, तो k प्लस 3k। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने एक मिस्टेक कर दी है, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो ओनली 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तभी तो k माइनस 5 अंदर होगा, तो यहाँ पे ओनली 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आएगी माइनस का 3, तो ये आंसर है। ठीक है, तो k प्लस 3 को अपन 0 के इक्वल करेंगे तो k माइनस 3। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में यही होता है, छोटी छोटी मतलब आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपने जल्दी जल्दी में k भी कॉमन में लिख दिया। ठीक है, पर लेकिन नीचे आगे अपन को पता चल गया कि दोनों तरफ k है, तो कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, तो अपन ने हैंड टू हैंड सही कर दिया, बोल बारीक सी मिस्टेक थी, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जैसे अपन b की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस अपन को साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक साइन है, अगर अपन ने माइनस लेना था लेकिन अपन ने नहीं लिया, प्लस में अपन ने सोल्व कर दिया, तो नीचे आके आंसर आपका मैच ही नहीं करेगा बिल्कुल। तो ये रहता है। तो आज आपने काफी सारे 5 से 6 क्वेश्चंस कर लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह, उनके साथ आपको शेयर करनी है वीडियो, और लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।